भक्त राजा कुलशेखर जी भगवान के परम भक्त राजा हुए। ये भगवान की कौत्सुभ मणि के अवतार कहे जाते हैं। भगवान के परम भक्त थे और इन्होंने अपने राज्य में यही घोषणा कर रखी थी कि मेरे राज्य में तो राम राज्य होगा। जैसे राम जी का राज्य था इसी प्रकार मेरा भी राज्य होना चाहिए। और ये तो बस संतों महात्माओं भगवान के भक्तों को और ब्राह्मणों के परम भक्त थे। इनके राज्य में भगवान की घर घर चर्चा होती रहती थी, भगवान की कथाएं वार्ताएं चलती रहती थी। राज्य का सारा प्रशासन राम राज्य के आधार पर ही करा करते थे। सुख शांति थी। नित्य एक ब्राह्मण इनके दरबार में राम जी की कथा सुनाने आया करते थे। ये बड़े प्रेम से कथा सुना करते थे, बड़े भावुक थे। ब्राह्मण देवता ने भगवान राम जी की लीलाओं की कथा सुनाई और उस दिन तो पंचवटी में भगवान की युद्ध की कथा चल रही थी। राक्षस 14,000 राक्षसों की सेना का भगवान ने मुकाबले किया और उन्होंने लक्ष्मण जी को सीता जी के सहित गुफा में भेज दिया और स्वयं अकेले ही 14 सहस्त्र राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब ब्राह्मण देवता ने इस प्रकार कथा सुनाई तो कुलशेखर जी तो एकदम से व्याकुल हो गए। मेरे राम जी अकेले इतने सारे राक्षसों का कैसे संहार करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। उन्होंने तो शंख बजा दिया, युद्ध की घोषणा कर दी और शंख को सुनते हुए सेना तैयार हो गई और कुलशेखर तो पंचवटी के लिए प्रस्थान कर दिया अपनी सेना को लेकर। ऐसा आवेश आया, ये भूल गए कि मैं तो कथा सुन रहा था। बस फिर क्या था, चल दिए मैं तो सेना को लेके। और उधर मंत्रियों ने सलाह की कि कुलशेखर को कैसे रोका जाए, महाराज जी को कैसे रोका जाए। पुरोहितों ने और महात्माओं को भेजा गया, मंत्रियों ने महात्माओं को भेजा। महात्माओं ने जाकर रास्ते में कुलशेखर जी से कहा कि देखो कुलशेखर जी, राम जी का संदेश आया है। उन्होंने तो अकेले ही सारी सेना को जीत लिया, सब राक्षसों को मार दिया और मैं तो विजय प्राप्त करके मैं तो जानकी जी और लक्ष्मण जी भी अब तो आ गए और आप लौट जाइए। संतों महात्माओं की बात सुनकर कुलशेखर जी वापिस आए। इस प्रकार कुलशेखर जी तो भगवान के विरह में एकदम से व्याकुल हो जाया करते थे। एक बार जो पंडित जी कथा सुनाने आया करते थे वे बीमार पड़ गए, तो उन्होंने अपने पुत्र को राजा को कथा सुनाने के लिए भेज दिया। पुत्र को इस बात का पता नहीं था कि राजा इतने ज़्यादा भावावेश में हो जाया करते हैं, राम जी की कथा में इतने भावावेश में आ जाते हैं। उन्होंने तो सीता हरण की कथा उस दिन सुना दी और जब रावण सीता को हर के ले गया, ये सुनते ही सार तो कुलशेखर जी अपना घोड़ा अस्तबल से निकाला और हाथ में तलवार लेकर रावण से युद्ध करने के लिए चल पड़े, दौड़ पड़े और घोड़े को दौड़ा दिया। कहने लगे, माता सीता तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया इस दुष्ट का संहार कर दूंगा। और इस प्रकार दौड़ा दौड़ा वो तो लंका की तरफ चल पड़े और आगे समुद्र आया तो अपना घोड़ा समुद्र में कुदा दिया। रावण से लड़ने के लिए समुद्र की भी परवाह नहीं करी। जैसे ही घोड़े समेत कुलशेखर जी समुद्र में गिरे तो तभी भगवान राम जी प्रकट हो गए और उन्होंने घोड़े की रास पकड़कर कहा कि कुलशेखर जी, रावण को तो हमने जीत लिया और अब तो सीता माता को भी वापस ले आए। कुलशेखर जी कहने लगे, मेरी माता कहाँ हैं, आप तो अकेले आए हैं। तो राम जी ने तब दिखलाया कि हे कुलशेखर जी देखो, पुष्पक विमान पर
लक्ष्मण जी और सीता जी सहित भगवान ने उनको दर्शन दिए। अब तो कुलशेखर जी बड़े प्रसन्न हुए और वापस अपने राज्य में चले गए। इस प्रकार कुलशेखर जी तो भगवान के कथा में इतने मग्न हो जाया करते थे, संतों महात्माओं पर अपना राज्य कोष लुटा दिया करते थे। जब कुलशेखर जी के मंत्रियों ने देखा कि महाराज तो सदा राजकाज को छोड़कर भगवान की भजन में ही रहते हैं और संतों महात्माओं वैरागियों पर में तो धन को लुटा देते हैं, तो उन्होंने योजना बनाई। एक बार राज्य कोष से एक कीमती हीरा गायब हो गया। मंत्रियों ने कहा कि महाराज देखो, हीरा हमें तो ऐसा लगता है कि इन संत महात्माओं ने ही चुराया है। महाराज जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं कहने लगे कि हमारे संत महात्मा ऐसे नहीं हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक उपाय किया, एक कलश मंगाया और उस कलश में एक कीमती एक हीरा डाल दिया और उसमें एक काला नाग भी डाल दिया, विषधर बड़ा भयंकर नाग भी डाल दिया। और उन्होंने कहा कि देखो, हम सबकी परीक्षा लेंगे और अपनी भी परीक्षा लेंगे। देखो, मैं इसमें हाथ डालता हूँ, यदि संत महात्माओं ने हीरा चुराया होगा तो नाग मेरे हाथ को डस लेगा। इस प्रकार कहकर कुलशेखर जी ने तो उस घड़े में अपना हाथ डाल दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, नाग ने तो उनको काटा ही नहीं और उन्होंने तो उस कलश में से हीरा निकाल दिया। अब तो कुलशेखर जी ने कहा कि सारे मंत्री अपना अपना हाथ इस कलश में डालें। अब तो सारे के सारे मंत्री सभासद सब डर गए कि हमने क्या आरोप लगा के गलती कर दी, बड़े डरे। तभी तभी सूचना आई कि वो खोया हुआ हीरा तो मिल गया। तब कुलशेखर जी ने सबको बड़ा डांटा और बड़ा कहा कि देखो, तुमने संतों महात्माओं में ऐसा आरोप लगाया, हम तुम्हें दंड देंगे। सबने क्षमा मांगी। तब कुलशेखर जी ने उनको छोड़ा। इस प्रकार कुलशेखर जी सदा अपने रंगनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए गाजे बाजे के साथ रोज़ जाया करते थे। और उनका ये नियम था कि यदि रास्ते में कोई संत महात्मा मिल जाता तो उसको जो पूजा की सामग्री ले जाते थे भगवान के पूजा के लिए, वो सब संत महात्माओं को लिवा लाते, अपने पालकी में बिठा के लिया लाते अपने, और उनसे उनकी पूजा करते। इस प्रकार ऐसा भाव था संतों पर। इस प्रकार कुलशेखर जी ने सारा जीवन अपना संत महात्माओं की सेवा में बिताया और भगवान की कथा वार्ता में ही सारा जीवन व्यतीत किया। बोलिए भक्त और भगवान की जय।